खंड 1। जी हाँ, अब चालू कीजिए। विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में 42 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2। जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र सिवाना में 7 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ में समाहित है। खंड 3। जी नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यरत महिलाओं की आयु को 58 वर्ष पूर्ण मानकर सेवा से नहीं हटाया जा रहा है। विभाग के दिशा निर्देशानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवा से पृथक किया जाता रहा है। खंड 4। जी नहीं, ये राज्य कर्मचारी ना होकर मानदेय कार्मिक हैं, इन्हें पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही लाभ देने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। पूरक प्रश्न नंबर 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या महिलाओं का आंगनवाड़ी में लगी हुई उनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? दूसरा पूरक प्रश्न, चयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों को देने का विचार रखते हैं क्या? नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बताया है, ये नई आंगनवाड़ी बाड़मेर जिले में ये 42 जो हैं वो नई आंगनवाड़ियाँ ही खुली हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में 7 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि पूर्व में सिवाना में 15 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो खुले हुए हैं लेकिन अभी तक अक्रियाशील हैं। यदि ये पूर्व के स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र को ही हम क्रियाशील कर लेंगे, 15 आंगनवाड़ी तो बड़ी आंगनवाड़ी केंद्र है और 4 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, इस प्रकार से कुल 19 आंगनवाड़ी केंद्र आपके यहाँ ऐसे खुले हुए हैं जो अभी तक क्रियाशील नहीं हो पाए। तो यदि ये क्रियाशील हो जाते हैं, हमने 7 अभी स्वीकृत किए और ये क्रियाशील हो जाते हैं तो ये नई आपको 19 आंगनवाड़ी केंद्र और मिल जाएंगे। दूसरी बात आपने कही है चयन प्रक्रिया के संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि चयन प्रक्रिया हमारी बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है और ग्राम सभा से अनुमोदन होने के पश्चात ही उनका चयन किया जाता है। ग्राम सभा में वो सारे प्रस्ताव जाते हैं और मेरिट के आधार पर जो महिलाएं उस चयन के सर्कुलर के अनुसार पात्रता रखती हैं, उन महिलाओं का उसमें चयन होता है। आपने जो नवीन आंगनवाड़ी के बारे में मैंने बोला है वो पहले आपको बता दिया गया है। एक आपने मानदेय के बारे में पूछा है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने पिछले बजट में ही हमारी जितनी मानदेय कर्मी थी उन सब का मानदेय बढ़ाया है। कार्यकर्ता का 400 रुपये और सहायिका का 250 रुपये मानदेय बढ़ाया और इस साल भी जो हमारा नया बजट आया है उस बजट में भी इंसेंटिव बेस्ड मानदेय की बढ़ोतरी की है। यदि वो काम करेंगी तो उसके अकॉर्डिंग उनका मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा।